की। ऐसे मजा नहीं आएगा भाई। मालूम है ना, मंच पे हमारे समक्ष इस देश के सिरमौर, हमारे दिलों पे राज करने वाले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं। मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे, भारत माता की वंदे वंदे। आज सच में मेरे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी यहां उपस्थित हैं। हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। हमारे हरियाणा प्रांत के मुख्यमंत्री भाई नायब सिंह सैनी जी हमारे बीच में यहां पर हैं। आदरणीय दिल्ली के एलजी महोदय श्रीमान विनय सक्सेना जी, हमारे मंत्री आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, भाई अजय टमटा जी, दिल्ली के प्रथम नागरिक, दिल्ली के महापौर आदरणीय भाई इकबाल सिंह जी, यहां पर उपस्थित सरकार में मेरे साथी मंत्री और हमारे सभी माननीय सांसद, सभी लोग मिलकर के आज जिस अवसर पर यहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं, वो है दिल्ली में दो बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और UER 2, जो कि 11,000 करोड़ की लागत से दिल्ली में बनाया गया है। मैं चाहूंगी पूरा सदन जोरदार तालियों के साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करे, जिन्होंने दिल्ली को इतनी बड़ी सौगात दी है। दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूं माननीय जी का, जो कि सौम्य चेहरे के देश का नेतृत्व कर रहे ऐसे विकास पुरुष हैं, जिनका हर जीवन का क्षण और शरीर का हर कण देश के जन जन को सुख और समृद्धि देने वाला है। भारत को प्रगतिशील से विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को साकार करते जाने में आपका अटूट समर्पण सदैव ये देश और दिल्ली याद रखेगी। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का दिल्ली की जनता की ओर से इस कार्यक्रम में पधारने के लिए मैं दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। आपने हर दिशा में प्रगति करने के लिए देश को अभूतपूर्व विचार दिए। हमने देखा कि आपने अपने निर्भीक निर्णयों के साथ देश को ऐसी सुरक्षा दी जिसमें हर नागरिक के दिल में आत्मविश्वास और गर्व से अखंड ज्योति प्रज्वलित हुई है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री होने के नाते मैं आपके नेतृत्व में बिताए गए 5 महीने के गहरे प्रशासनिक अनुभव के आधार पर यह कह सकती हूं कि आप देश के वो दूरदर्शी नेता हैं जिनकी सोच में भारत का हर नागरिक शामिल है, जिनकी नीति में भारत का हर प्रदेश बराबरी का हिस्सेदार है, जिनके संकल्प में भारत का हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। आप वह शक्ति हैं जिसने राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखा। आप वह भावना है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया।
और आप वह नेतृत्व हैं जिसने भारत को नए भारत के पथ पर तेज कदमों से आगे बढ़ाया है। और आज उसी विकास की राह पर बढ़ते हुए राष्ट्र के इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को आपके द्वारा विकास की एक नई सौगात मिलने जा रही है। मैं दिल्ली की 2.5 करोड़ जनता की ओर से आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। केवल नारों में नहीं और केवल जयकारों में नहीं, आप सच्चाई के धरातल पर इस देश के विकास पुरुष हैं। आप ऐसे नेता हैं जिन्होंने विपक्ष की घटिया राजनीति के बावजूद भी कभी दिल्ली की जनता को ओछी राजनीति का शिकार नहीं बनने दिया। मुझे याद है किस प्रकार से पिछली सरकारें अपनी तुच्छ और संकीर्ण राजनीति के चलते बार बार केंद्र के द्वारा, आपके द्वारा दी जा रही मदद को ठुकराती थी और देने के बावजूद भी इस्तेमाल नहीं करती थी। कभी दिल्ली शहर में आयुष्मान योजना लागू नहीं हो पाई, गरीबों को मकान नहीं दिए जा पाए। उन्होंने न केवल अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा, बल्कि दिल्ली के विकास को जानबूझकर रोके रखा। इतना ही नहीं, वैचारिक विरोध में उन्होंने मर्यादा की हर सीमा लांघ दी, हर सीमा लांघ दी। कहीं नहीं देखा कि वो क्या बोल रहे हैं और किसके लिए बोल रहे हैं। अब शब्दों का भंडार था उनके पास, लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपने इन सब के बावजूद भी कभी दिल्ली से मुंह नहीं मोड़ा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूं। आपने कभी दिल्ली के साथ भेदभाव नहीं किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूं। आपने बार बार ये साबित किया कि दिल्ली केवल एक शहर नहीं है, ये भारत की दिल की धड़कन है। और इसलिए आपने अनेकों योजनाएं जिससे दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, दिल्ली को प्रगति मिली, दिल्ली को विकास मिला, आपके माध्यम से शुरू हुई। और ये सारी की सारी योजनाएं पिछली सरकार के कार्यकाल में ही शुरू हुई थी, ये मैं विशेष रूप से बताना चाहती हूं। आपने दिल्ली के हक का एक एक पैसा, दिल्ली को जनता को मिलने वाली एक एक सुविधा अनवरत जारी रखी और आज भी वो सारी सुविधाएं जारी हैं। अमृत योजना में आपने दिल्ली को 940 करोड़ रुपए हर साल दिए। आपने स्वच्छ भारत मिशन में कूड़े के पहाड़ हटाने के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए। आपने कोविड महामारी में दिल्ली के एक एक व्यक्ति को सुरक्षा तंत्र दिया। आपने पूरी दिल्ली में मेट्रो की 400 किलोमीटर लंबी पूरी की पूरी रेल की पटरियां बिछा दी, जिसमें कि तत्कालिक सरकार ने 1 रुपए का सहयोग नहीं दिया, कभी अपना हिस्सा नहीं दिया। मैं इस जनता को, दिल्ली की जनता को बताना चाहती हूं, आपने आरआरटीएस के माध्यम से दिल्ली, मेरठ, गाजियाबाद सारे शहर आपस में जोड़ दिए। आपने पीएम अभीम योजना के तहत 2700 करोड़ रुपए, जिसके माध्यम से दिल्ली का हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन संवरना था, वो दिए, परंतु पिछली सरकार ने उसमें से 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं किया। आपने शासकीय के माध्यम से 821 करोड़ रुपए दिए। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में 750 करोड़ रुपए दिए। मुझे अफसोस है, ये सारा फंड कभी भी पिछली सरकार के द्वारा इस्तेमाल नहीं हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र के द्वारा दी गई ये सारी सहायता वर्तमान में ही नहीं, भविष्य में भी दिल्ली का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारेगी। केवल दिल्ली की बात ही क्यों करूं, आपने पिछले 10 सालों में जिस तरीके से दिल्ली को गति दी, वो काबिले तारीफ है। द्वारका एक्सप्रेसवे का निर्माण, 8 लेन टनल, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी इसमें शामिल है। भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर आपने दिल्ली को दिए। बिजवासन रेलवे स्टेशन जैसा बड़ा स्टेशन नया, जिसकी आधुनिक पुनर्निर्माण योजना को आपने साकार किया।
मेट्रो के नए फेजेस, नई सड़कों के परियोजनाओं को और उससे पूरी इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी को आपने जोड़ा है। हर क्षेत्र में दिल्ली के विकास को नई राह आपने दी है, एनसीआर को दी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज फिर एक नई राह पे आप दिल्ली को लेकर के जा रहे हैं। 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकंड का उद्घाटन करके आपने दिल्ली की रफ्तार को नए पंख दिए हैं। मैं दिल्ली की जनता की ओर से आपका, आदरणीय नितिन गडकरी जी का, पूरे केंद्र सरकार का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूं और धन्यवाद करती हूं। आपने तो वो कर दिखाया जो दिल्ली की जनता को कभी सामने भी नहीं आया। मुझे ध्यान है यहां पे हजारों लाखों मीट्रिक टन कूड़ा जो कि एनएचएआई की सड़कों के नीचे आप लोगों ने इस्तेमाल किया, वो कभी दिल्ली की जनता को बताया नहीं गया। उसके बावजूद भी तत्कालिक सरकार कूड़े के पहाड़ खत्म नहीं कर पाई, जबकि आदरणीय नितिन गडकरी साहब ने न केवल सड़कें बनाई दिल्ली में, बल्कि उन सड़कों के नीचे लाखों टन दिल्ली का कूड़ा मलबा दबाया और दिल्ली को स्वच्छता की अगली सीढ़ी पे चढ़ाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, दिल्ली कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुकरबा चौक, धौला कुआं, NH8 जैसे ट्रैफिक जैम के हॉरर पॉइंट कभी आसानी से पार हो पाएंगे। क्या कभी किसी ने सोचा था कि सिंधु बॉर्डर से एयरपोर्ट तक का सफर मात्र 40 मिनट में पूरा होगा? सोचा था आप लोगों ने? नहीं सोचा था, तो अब करके दिखाया है हमारी सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कि दिल्ली में एक छोर से दूसरे छोर जाने का सफर इतना सहज और तेज हो जाएगा, ये दिल्ली ने कभी सोचा नहीं था। पिछली सरकारों ने तो दिल्ली को रोंगने के लिए, रेंगने के लिए, घिसटने के लिए छोड़ रखा था। आपकी दूरदृष्टि ने, आपके संकल्प ने दिल्ली को रफ्तार दी और दिल्ली को गति दी। दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं तो इतनी बात कहना चाहती हूं कि आपने संकल्प से सिद्धि की तदबीर को इस देश की तकदीर में बदल दिया है। आपने अपनी नई सोच, अथक परिश्रम से इस देश की तरक्की की नई राहें खोल दी है। आपके इस अटूट सहयोग और दिल्ली के भविष्य को बदलने की प्रतिबद्धता के लिए मैं दिल्ली वासियों की ओर से आपके लिए तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूं। दिल्ली की रफ्तार, दिल्ली का गौरव और दिल्ली का भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है, इस बात का हमें विश्वास है। आज दिल्ली का हर नागरिक कह रहा है, थैंक यू मोदी जी। मेरे साथ मिलके बोलिए, थैंक यू, थैंक यू।